गरीब का डॉग एडॉप्शन। राजेंद्र नगर के गांव में आदानी कहकर एक करोड़पति रहता था। उनका पत्नी का नाम था मालिनी और बेटे का नाम था हेमंत। उनको बहुत पैसे है कहकर बहुत अहंकार रहता था। उनके घर के बगल में एक छोटे से झोंपड़े में लाला कहकर एक गरीब आदमी रहता था। उनकी पत्नी थी रानी और बेटा था रवि। उन लोगों को जानवर बहुत पसंद थे, इसलिए बहुत जानवरों को और चिड़ियों को पालते थे। रवि के पास स्कूबी कहकर एक कुत्ता था। उसे वो बहुत पसंद करता था और उसे वो बहुत काम भी सिखाया था। बाजार जाकर सब्जियां लाना, रवि का लंच बॉक्स के साथ स्कूल तक जाना, चाहिए तो डॉक्टर को बुलाकर आना, ऐसे बहुत काम वो कुत्ता करती थी। उस कुत्ते को देखकर हेमंत बहुत घृणा करता था क्योंकि उसे जानवर से बहुत नफरत था। दीवार पर रवि के कबूतर को स्लिंग शॉट से मारता था। रवि का बिल्ली को हेमंत गर्मा गर्म दूध देता था तो वो दूध पीकर उस बिल्ली का मुंह जलकर बिल्ली कहकर चिल्लाती थी और हेमंत बहुत हंसता था। हा 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 हा। और कभी भी स्कूबी उनके पास आया तो चिची कुत्ता कहीं का कहकर उनको पैर से लात मारता था। वो देखकर रवि, अरे हेमंत, क्यों ने स्कूबी को पैर से मारा? वो तुम्हें क्या किया? पिछले बार मेरे कबूतर को स्लिंग शॉट से मारना मैंने देखा था और मेरा बिल्ली को गर्मा गर्म दूध देकर उसका मुंह जलने से तुम बहुत मजा लिया। गूंगे जानवर को हिंसा करना बहुत पाप है। तुम जो कर रहे हो ये सही नहीं है। और एक बार मेरे जानवरों के पास आया तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, खबरदार। रे क्यों रे, कुछ ज्यादा ही बक रहे हो। हमारे दीवार पर बैठा इसलिए कबूतर को मारा और तुम्हारे स्कूबी मेरे पास आकर मुझे चाटने के लिए देखी इसीलिए लात मारा। स्कूबी कहते हो उसे? स्कूबी सड़क के कुत्ते को क्या नाम रखा है रे तुमने? उसको तो टट्टी कहकर नाम रखा तो बिल्कुल सेट होता है। कहकर उनका अपमान किया। तब रवि बहुत गुस्सा हुआ। एक दिन हेमंत का बर्थडे में आदानी उनको एक कुत्ते के बच्चे को लाकर दिए। बेटा, ये तो बहुत कीमती ब्रीड है, बहुत पैसे देकर इसे खरीद कर लेकर आया हूँ। ऐसे ब्रीड को हम जैसे धनवान ही पाल सकते हैं। ये हमारे पास रहेगा तो हमारा स्टेटस भी बढ़ेगा। इसका खाना भी बहुत कीमती है, इसका अच्छे से देखभाल करना। इसका नाम अब से होगा टॉमी। अगले दिन टॉमी उनके साथ खेलने के लिए देखी। चिच्ची, मेरा पिता को थोड़ा भी अकल नहीं है। मुझे कुत्ते पसंद नहीं है कहकर कितना बार कहने पर भी सुनता ही नहीं। इसे देखने से मुझे घिन लग रहा है। चिच्ची दूर जाओ कहकर उसे पैर से मारा। तब वो कुत्ता कहकर उधर से चली गई। बाद में उसे सड़ा हुआ खाना देकर, क्यों रे टॉमी के बच्ची, तुम्हें कीमती भोजन चाहिए क्या? साधारण कुत्ते तो टट्टी भी खाते हैं ना। तुम अपने आप को स्पेशल समझती हो क्या? तुम्हें हर रोज सड़ा हुआ खाना ही खिलाता हूँ। खाना है तो खाओ, नहीं तो नहीं। कहकर पुराना सड़ा हुआ खाना उसे खिलाया। वो बेचारी उस खाने को सूंघकर बिना खाए उधर से चली गई। ऐसे रोज उसे मारना भी शुरू किया। वो बेचारी कहकर चिल्लाने लगी। वो देखकर रवि को बहुत गुस्सा आया था। ऐसे हेमंत टॉमी को रोज मारना रवि फोन में वीडियो निकालने लगा। एक बार टॉमी घर से भाग गई। वो बाजार में घूमते हुए रवि को दिखाई दिया। अरे ये क्या इधर है? ओहो, उस हेमंत का टॉर्चर के वजह से भाग गई होगी बेचारी। इसे किसी भी हालत में उसे मिलना नहीं चाहिए। कहकर टॉमी को पकड़कर घर लेकर आया। और उनको चिकन मटन जैसे अच्छे से खाना देकर बहुत अच्छे से देखभाल करने लगा। एक दिन उसका पिता लाला, बेटा इस कुत्ते को पालना हम जैसे गरीब वालों से नहीं होता है। ऐसा कहकर इसे उस गंदे बच्चे को भी नहीं दे सकते हैं, क्या करेंगे? मैं भी उसके बारे में ही सोच रहा हूँ पिताजी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। बाद में वो स्कूल के लाइब्रेरी में कंप्यूटर में कुछ ब्राउजिंग करने लगा। एक दिन हेमंत टॉमी को देखकर रवि के साथ झगड़ा करने के लिए उतरा। रे, मेरे कुत्ते को चुराते हो? तुम्हारे ऊपर पुलिस केस लगाता हूँ।
क्या रे, तुम मेरे ऊपर लगाते हो पुलिस केस? असल में ये तुम्हारे कुत्ता कहकर क्या सबूत है? मैं ही तुम्हारे ऊपर जानवर हिंसा का केस लगाता हूँ। तुम्हारा जानवरों का हिंसा करने का वीडियोस मेरे पास बहुत सारे हैं। वो बस है तुम्हें अंदर करने के लिए। तब उधर एक कार आकर रुका। उसमें से एक धनवान का परिवार उतरे। बेटा, रवि बोले तो तुम ही हो ना? तुम ही टॉमी को ले जाने के लिए मेल रखा था ना? हाँ सर, मैंने ही आपको मेल भेजा। यही है वो टॉमी जिसके बारे में मैंने कहा। तब उनके बच्चे खुश होकर टॉमी को उठाए। बेटा, इस ब्रीड के लिए हमने बहुत कोशिश किए थे, लेकिन अब मिला है। ये लो 10 लाख रुपए, कहकर दे रहा था। सॉरी सर, मैं तो पैसों के लिए इसे नहीं बेच रहा हूँ। इसका देखभाल नहीं कर पाकर आपको दे रहा हूँ। उन पैसों को किसी जानवर के संरक्षण संस्था को दीजिए सर, मुझे वही बस है। तब वे खुश होकर टॉमी को लेकर चले गए। उनका गलती का एहसास होकर हेमंत रवि से माफी मांगा। गरीब बाप खिलौना वाला। श्रीरामपुर के गांव में मयांक कहकर एक आदमी बच्चों का खिलौने बेचने वाला दुकान चलाता था। उसके शॉप में पटवारी कहकर एक गरीब आदमी काम करता था। एक दिन उस शॉप में मिथुन कहकर एक बच्चा आया था। तब मयांक से मिथुन, अंकल अंकल, वो बंदर का खिलौना दीजिए अंकल। वो बंदर का खिलौना कितना है पता है? 200 रुपए है क्या तुम्हारे पास? ये क्या है अंकल? कल पटवारी अंकल इसे 100 में ही दिया था ना, लेकिन आप क्यों इतना दाम बोल रहे हैं? आप अच्छा आदमी नहीं हो। क्यों रे पटवारी, उस खिलौने को कल तुमने 100 में ही बेचे हो क्या? ये शॉप तुम्हारा दादा का समझे हो क्या? सर जी, बच्चे को पसंद आया है और हमें तो 50 रुपए में ही मिला था ना, इसलिए 100 में बेच दिया सर। ओहो, जब मैं शॉप में नहीं हूँ तो तुम्हारे मर्जी से बेच रही हो क्या? अब तुम मेरे शॉप में रहने का जरूरी नहीं है, चले जाओ। भैया जी, प्लीज भैया जी, गलती हो गई है। इस एक बार के लिए मुझे माफ कर दो। अगर आप मुझे नौकरी से निकालेंगे तो मेरा परिवार पूरा सड़क पर आ जाएंगे। देखो, तुम रोड पर गिरोगे या भीख मांगोगे, तुम्हारी मर्जी है। जाओ जाओ। तब पटवारी उधर से घर चला गया। घर में पटवारी उनका पत्नी से दुकान में जो हुआ सब कुछ बताया। तुम क्यों ऐसा काम करते हो? तुम कभी भी ठीक से नहीं रहते हो। और क्यों कम दाम में दिया था? किसका मुश्किल उसका रहता है। सुनो, सब कुछ तुमको ही पता है ऐसा मत कहो। कोई भी दुगना फायदा कमाने के लिए देखता है, लेकिन हमारा ऑनर 4 गुना फायदे में बेचता है। लेकिन तब वो बच्चा आया तो मैं कम फायदे में बेचा, वही मेरा गलती हो गई। वो बात सुनकर पटवारी से उनका बेटा सुधीर, पिताजी, आप उस दुकान में बहुत दिन से काम कर रहे हैं ना? आप खुद वो बच्चों का खिलौना बेच सकते हैं ना? क्यों रे, खिलौनों का व्यापार कहे तो क्या समझे? उसके लिए कितना निवेश चाहिए पता है? इतना बड़ा दुकान कौन लगाने को बोला? एक छोटे से ठेके पर लगाकर बेचिए। अगर आप कम दाम में बेचोगे तो सब लोग आपके पास ही खरीदते हैं ना। अगले दिन से पटवारी छोटे से ठेके पर गली गली घूमते हुए खिलौनों को बेचना शुरू किया। वे बहुत कम दाम और क्वालिटी रहने से सब बच्चे उनके पास ही खिलौने खरीदना शुरू किए। इसके वजह से मयांक का व्यापार पूरा गिर गया था। एक दिन पटवारी के ठेके के पास आकर मयांक, क्यों रे पटवारी, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरे जैसे खिलौने को लाकर चीप रेट में बेच रहे हो। तुरंत इस व्यापार को बंद कर दो, नहीं तो मैं क्या करता हूँ तुम्हें पता नहीं है। देखो भाई, तुम्हारे धमकी से डरने वाले इधर कोई नहीं है। और एक बात, तुम्हारे जैसे मुझे ज्यादा आस नहीं है, इसलिए मैं और मेरे पास खरीदने वाले बच्चे सब खुश है। तुम बीच में कबाब में हड्डी मत बनो अब। मुझे पता है रे तुम्हारे घमंड, इसलिए तुम किसका बात सुनते हो, उसी को बुलाया। तब उधर गब्बर कहकर एक रौडी उनके आदमियों के साथ उधर आया। तब पटवारी से गब्बर, अरे ओ पटवारी, तुरंत तुम्हारे ठेके को निकालकर मयांक के दुकान में 6 महीने के लिए मुफ्त में काम करना चाहिए, नहीं तो इधर ही तुम्हारे टांगे तोड़कर हड्डी फसली कर दूंगा। पता है ना, मेरा नाम है गब्बर।
देखो गब्बर, तुम मुझे अच्छे आदमी समझ रहे हो। एक वक्त पर मैं भी तुम्हारे जैसे बहुत बुरा आदमी था। तुम जाकर अपने काम देखो, नहीं तो बाद में पछताओगे। क्यों रे, कुछ ज्यादा ही बक रहे हो? अभी देखो तुम्हारे ठेके को मैं कैसे नाश करता हूँ। अगर हिम्मत है तो मुझे रोको, कहकर उनके आदमियों के साथ उनका ठेके पर हमला करने के लिए देख रहा था। तब उधर सारे बच्चे और अगल बगल वाले सब मिलकर मयांक को, गब्बर को और उनके आदमियों को पकड़कर खूब पीटे। तब वे सब लोग उधर से डर के मारे भाग गए।